ठीक है। किसी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? डिसइन्वेस्टमेंट और लेबर रिफॉर्म वाले दो टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो आपका इंडस्ट्री खत्म हो जाएगा। फिर मैं वापस उसको एक दिन पूरा शुरू से अंत तक रिवाइज करूंगा और उसमें क्वेश्चन देखेंगे क्या क्या क्वेश्चन आया है, जिससे आपको बहुत पता चल जाएगा कि आप किस लेवल पे वहाँ पे पहुँचे हैं, पुराने क्वेश्चन जो आए होंगे। ठीक है, मेंस टाइप ऑफ प्रीलिम्स की। तो डिसइन्वेस्टमेंट का पहले ऑब्जेक्टिव देख लें, क्यों किया जा रहा है, मतलब क्या उद्देश्य, क्या प्राप्ति करना है डिसइन्वेस्टमेंट करके। देखिए हम लोगों ने बड़ी मेहनत से कंपनियां बनाई। 1956 की पॉलिसी क्या थी, क्या था उसमें, है ना, वहाँ पे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को हमने ज़्यादा प्रेफर किया था। फिर हमने पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाई, कमांडिंग हाइट्स पे ले गए उसको, और करीब 20 से 25% वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने लगी, है ना, इस तरह से। फिर लेकिन ऐसी नौबत आ गई कि हम लोग को डिसइन्वेस्टमेंट का स्टेप लेना पड़ा, है ना। डिसइन्वेस्टमेंट कब, 1991 92 में पहली बार यूज हुआ। कब किया गया पहली बार, इस फिजिकल ईयर में हमने पहली बार डिसइन्वेस्टमेंट किया, जो हमारी न्यू पॉलिसी आई थी उसके अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्टिव क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव, गुड, इन्फ्यूज कंपटीशन के अंदर। कंपटीशन क्या हुआ था, जब हमने लाइसेंस राज कर दिया तो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का कोई कंपटीटर नहीं रहेगा, तो वो रिलैक्स होके काम करने लगे। तो जब रिलैक्स होके काम कर रहे तो उनके अंदर क्या है, इनएफिशिएंसीज बढ़ने लगी। तो उस इनएफिशिएंसीज के कारण उसके लॉस क्या हो गए, इंक्रीज होने लगे। उसको लगा कि लोग लगा सैलरी तो मिलनी ही मिलनी है ना। तो लेकिन ये नहीं जानते कि वो सैलरी बहुत दिन तक मिल नहीं पाएगी। क्लियर है। तो कंपटीशन को इन्फ्यूज करना उसके, जिससे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसमें यूज करें, है ना। कंपटीशन का इफेक्ट होगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करें। फिर प्रोडक्शन इसमें बढ़ जाएगा, घाटे को कम करना, हो जाएगा, साइकिल चल जाएगी। ठीक है। फिर रेज रिसोर्सेज, सोशल सेक्टर के लिए रिसोर्सेज लेके आए, मतलब उसको जैसे डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे उसके प्रोसीड्स मिलेंगे, उस प्रोसीड्स को हम डिफरेंट सोशल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए लगा सकते हैं। जैसे लेट्स सपोज एजुकेशन, हेल्थ। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी किस लिए यूज किया गया था, जिसे किस लिए यूज किया था, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, मतलब किस सेंस में। जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी तो यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ही, है ना। जैसे मान लीजिए ग्लोबलाइजेशन आ गया हमारा, है ना। अब अगर हम लोग पुरानी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी यूज करके प्रोड्यूस करा रहे हैं, तो क्या हम लोग अगर मार्केट भी ओपन कर दिए और टेक्नोलॉजी हम पुरानी यूज कर रहे हैं, तो क्या उसके प्रोडक्ट से हम कम्पीट कर पाएंगे कभी, दिक्कत हो जाएगी ना। फिर हमारा वो दूसरा बंदा बाहर वाला हमारा मार्केट कैप्चर कर लेगा, क्योंकि कंज्यूमर तो क्या है, बेस्ट और चीप वो ही खरीदेगा। उसको हम मॉरली कितना प्रेशराइज करेंगे कि नहीं यही गुड्स खरीदो, वो पॉसिबल नहीं है, डिमांड के कंपेयर में सप्लाई नहीं हो पाएगी, वो भी है। ठीक है। तो हम रिसोर्स गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज आएंगे इस इन्वेस्टमेंट से, और वो रिसोर्सेज वो कहाँ क्या है, सोशल सेक्टर में यूज करती है।
फिजिकल पोजीशन ऑफ गवर्नमेंट है ना। मैंने क्या था 1990 में करीब 6% 7% गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट चला गया था। फिजिकल डेफिसिट मतलब जितना गवर्नमेंट उधारी लेती है, जब उधारी लेगी तो वापस भी तो करेगी, लेकिन अगर वो कहीं यूज नहीं कर रही है अच्छे से तो क्या होगा, वो डेब्ट बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जब उसको चाहिए कहीं से रिसोर्सेज चाहिए और मार्केट से लेना उसके लिए बहुत ही दिक्कत वाली बात होगी, क्योंकि रिसोर्स वो वापस करना पड़ेगा उसको। तो वो अपनी पोजीशन इंप्रूव करने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट से जो प्रोसीड आएगा उससे अपनी पोजीशन क्या है, इंप्रूव कर सकता है। फिर और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं कि ग्लोबलाइजेशन में सर्वाइव कर पाना, है ना, इस टाइप से। तो ये मेजर ऑब्जेक्टिव हैं जिस ऑब्जेक्टिव को लेके हम लोग चले थे, है ना। या एक ग्रेटर जैसे पीएसओ में प्राइवेट लोग भी आए जो अपना डिसीजन पार्टिसिपेट कर रहे हैं डिसीजन, जैसे जैसे डिसइन्वेस्टमेंट में बोर्ड मेंबर भी प्राइवेट लोग आ जाएंगे तो वहां बताएंगे यहाँ नहीं खर्चा करना, यहाँ खर्चा करना है ना। और लोअर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, है ना। जब बोर्ड मेंबर में प्राइवेट पार्टी ज्यादा आ जाएंगे तो वो अपने बोर्ड से कहेंगे ये बंदा नहीं, ये बंदा सिलेक्ट करना है। 100% रहेगा तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज्यादा होगी कि नहीं इसको एमडी बनाना है, तो दिक्कत हो गया। हाँ, लाइसेंसिंग कौन बोल रहा था? हाँ, लाइसेंसिंग का देखिए, ये तो हम लोग वो तो हम लोग 1991 की पॉलिसी देख रहे थे कि उसमें ये क्या लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया, या लाइसेंसिंग कुछ ही में रिक्वायर्ड है। अब हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं कि पब्लिक सेक्टर डिसइन्वेस्टमेंट किसका करना है, पब्लिक। अब जो कंपनियां थी उन कंपनियों के साथ क्या करना है, क्या उनको रखना है अगर इनएफिशिएंट है, या हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे लाइसेंसिंग का इशू नहीं है। लाइसेंसिंग तो क्या आप सिर्फ पब्लिक सेक्टर पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव थे डिसइन्वेस्टमेंट करने के। ऑब्जेक्टिव से ग्रीन जीडीपी तक हम लोग पहुंच सकते हैं। हाँ, मतलब अपने रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगा। ग्रीन जीडीपी से इसमें आएगा नहीं। ग्रीन जीडीपी इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, वहाँ सस्टेनेबिलिटी का आ जाता है ना। कि हम लोग अब प्रोड्यूस करा रहे हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करा रहे हैं, है ना। कि ज्यादा कन्वेंशनल फ्यूल यूज कर रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करके कि फ्यूल ज्यादा जनरेट ना हो, मतलब पॉल्यूशन ज्यादा ना हो, या क्वालिटी क्या है जो प्रोडक्शन की है, समझ। तो ग्रीन जीडीपी से ज्यादा ये रिलेट नहीं करते। यहाँ पे डिसीजन है कि वो पीएसयू रखनी है कि नहीं रखनी, क्लियर है। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। हाँ, इंपोर्ट पे, हाँ, इंपोर्ट पे इंपोर्ट इसको तो आप किसी चीज से भी कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए हमने पीएसयू, अगर वो पीएसयू खत्म कर दी जो हम लोग खुद प्रोड्यूस करते थे, तो हमको बाहर से चीजें लेनी पड़ेगी। लेकिन हम उन लोग अल्टरनेट तैयार कर रहे हैं, हम लोग उसको खत्म नहीं कर रहे हैं, अल्टरनेट तैयार कर रहे हैं कि अगर ये चीज आए तो बस ये प्राइवेट हाथों में चल जाए, उसको पूरा जड़ से नहीं खत्म कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन बेस रहेगा, ठीक है। अब मैं आता हूं कि कैसे डिसइन्वेस्टमेंट किया जाता है ना। तो रीजंस क्या थे डिसइन्वेस्टमेंट के, तो वही रीजन करेंगे। इनएफिशिएंसीज आ गई थी, क्या जरूरत पड़ी थी, ये बेटा ना। बहुत बार तो एफिशिएंट कंपनी का भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसका प्रॉफिट बहुत अच्छा रहा। टू टाइप्स की पीएसयू, ठीक है। अब देखते हैं कि क्यों प्रॉफिट वाले को ही डिसइन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ठीक है। देखिए, दो ह्यूमन एफर्ट और
नेचर बेस्ड कौन सी है? ONGC पेट्रोल या बीपीएल कोल इंडिया CNG बात समझ गए? यस सर ये जनरली किस में चलती हैं? प्रॉफिट में टूरिज्म वाला है ना, ऐसे बहुत से हैं जो रिसोर्स वहां उनको नेचर से नहीं मिल रहा है और ये किस में जा रही हैं? क्या इंडिकेट कर रहा है, कहाँ फॉल्ट है ना? ऐसा लग रहा है। और कभी कभी ये लगता है क्या ये नेचर बेस्ड है, जैसे हमने नेचर ने हमको दिया है क्रूड ऑयल है, हम उसकी कीमत ज्यादा है, वो बेचा और उनको प्रॉफिट होने लगा। समझ में? तो हमने उसको दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया कि ये प्रॉफिट क्या पता नेचर दे रहा हो, ह्यूमन एफर्ट नहीं है ना? क्या पता है अल्टरनेट कोई फ्यूल आ जाए, इनका भी प्राइसेस डाउन हो जाए अगर, तो ये भी काम तमाम हो जाए। ठीक है, देखो लॉस में है तो पहले इनका क्या कि ये लॉस में है, अगर देखा कि ये इनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है कि नहीं, है ना? जैसे एयर इंडिया है ना, फिर देखा कि अनसस्टेनेबल इंक्रीज नहीं हो सकती तो ठीक है। फिर यहाँ पे आए, अब आपने कहा कि प्रॉफिट वाले को भी कई बेच देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी, अभी मैंने कहा कितने प्रकार के डिसइन्वेस्टमेंट होते हैं, तो यहाँ पे कभी भी मेजॉरिटी सेल नहीं होती। डिसीजन मेकिंग अपने हाथ में रखना है। यहाँ पे जो भी डिसइन्वेस्टमेंट होता है फिर वो सिर्फ रिसोर्स पर्पस से होता है कि 5-10% सेल किया और उससे जो इनकम आई उससे गवर्नमेंट की पोजीशन क्या हो गई, इंप्रूव हो गई। यहाँ पे कभी ये नहीं है कि डिसीजन एक दूसरे के हाथ में दे देंगे। ठीक है, अब मैं उस पे आता हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे जो इनएफिशिएंट है इनको हटाना है। अब मैं थोड़ा सा टाइमलाइन देखता हूँ, बता दो इसको।